हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12th के एमाइंस चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीबीएसई बोर्ड में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें हमें सेपरेशन दिया जाता है किसका 1, 2, 3 डिग्री एलिफेटिक एमाइंस का डिफरेंट मेथड के थ्रू। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एलिफेटिक एमाइंस का सेपरेशन, कैसे इनको सेपरेट किया जाता है अलग अलग रिएजेंट के थ्रू और क्या हमें रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। तो वही आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट लिखे हुए हैं। ये 1 डिग्री प्राइमरी एमाइन है, ये सेकेंडरी 2 डिग्री एमाइन है एंड देन 3 डिग्री और टर्शियरी एमाइन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट है कार्बिल टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बिल रिएक्शन भी काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। कार्बिल एमाइन टेस्ट एंड रिएक्शन कार्बिल एमाइन रिएक्शन भी, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कार्बिल एमाइन? तो इस टेस्ट में क्या होता है कि हम प्राइमरी एमाइंस की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म CH3Cl3 एंड KOH से। तो हमें आइसोसाइनाइड क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। तो देखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये केवल प्राइमरी एमाइंस के साथ किया जाता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइंस के साथ। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही इस टेस्ट को क्या करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री एमाइन में हम देखेंगे तो 1 डिग्री एमाइन जो है वो इजीली क्लोरोफॉर्म एंड KOH से रिएक्ट करके कार्बिल एमाइन टेस्ट देती हैं, आइसोसाइनाइड को फॉर्म करती हैं। सो आइसोसाइनाइड और कार्बिल एमाइन, आइसोसाइनाइड को ही कार्बिल एमाइन कहते हैं। तो ये काफ़ी अनप्लीजेंट एंड पंजेंट स्मेल वाले होते हैं, तो ये यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। जबकि 2 डिग्री एमाइन कोई भी रिएक्शन नहीं करती है क्लोरोफॉर्म एंड KOH के मिक्सचर के साथ, और 3 डिग्री एमाइन भी ये कार्बिल एमाइन टेस्ट नहीं देते हैं। यानी कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन में आइसोसाइनाइड ऑब्टेन नहीं होते हैं। ओनली 1 डिग्री एमाइन, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, केवल यही कार्बिल एमाइन टेस्ट को शो करते हैं। तो ये तो था फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड है एक्शन विद HNO2। तो HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है। तो 1 डिग्री एमाइन की जब हम नाइट्रस एसिड से क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल हमें ऑब्टेन होते हैं विथ अ ब्रिस्क इवोल्यूशन ऑफ N2 गैस। तो जब 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ की जाती है तो इसमें N2 गैस क्या होती है, निकलती है, और 1 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। तो कभी भी हमें 1 डिग्री एमाइन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम उसकी रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ, जिसमें हमें N2 गैस क्या होगी, ऑब्टेन होगी। 2 डिग्री एमाइन से जब हम HNO2 की रिएक्शन कराते हैं तो इट फॉर्म्स अ नाइट्रोसो एमाइन विच गिव्स लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। तो ये जो है ये अल्कोहल फॉर्म नहीं करते 2 डिग्री एमाइन, बल्कि ये नाइट्रोसो एमाइन को फॉर्म करते हैं। एंड जो 3 डिग्री एमाइन से हैं डिजोल्व इन कोल्ड HNO2, ये कोल्ड HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड में डिजोल्व हो जाते हैं टू फॉर्म सॉल्ट, और सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं विच डिकम्पोजेस ऑन वार्मिंग टू गिव नाइट्रोसो एमाइन। जो क्या देते हैं, जो हीट करने पे या वार्म करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोसो एमाइन में। तो HNO2 के साथ तीनों डिग्री के एमाइंस जो है रिएक्ट करते हैं। तो 1 डिग्री क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, N2 गैस साथ में निकलती है। जबकि 2 डिग्री एमाइन जो है नाइट्रोसो एमाइन बनाते हैं। जबकि जो 3 डिग्री एमाइन है वो डिसॉल्व हो जाते हैं कोल्ड नाइट्रस एसिड में और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ये सॉल्ट काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, जो वार्म करने पे या गर्म करने पे डिकम्पोज होकर के नाइट्रोसो एमाइन देते हैं। नेक्स्ट है एक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड। इसको मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो मस्टर्ड ऑयल की तरह उसकी स्मेल होती है। 1 डिग्री एमाइन कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट यहाँ पे ऑब्टेन होता है विच एज अ पंजेंट स्मेल, जिसकी काफी तीखी स्मेल होती है लाइक मस्टर्ड। और जो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस भी कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं CH2 एंड HgCl2 के साथ, तो ये मस्टर्ड ऑयल टेस्ट नहीं देते हैं। ओनली 1 डिग्री एमाइन जो है वो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट है एक्शन विद एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, RX। फर्स्ट है 1 डिग्री एमाइन, तो 1 मोल ऑफ
सो 1 मोल ऑफ 1 डिग्री एमाइन टेक्स 3 मोल ऑफ RX। जब 1 डिग्री एमाइन के 1 मोल की रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यानी कि 4 डिग्री एमाइंस को या अमोनियम सॉल्ट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, यानी कि 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, ऑब्टेन होता है। सेकेंड है 2 डिग्री, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 मोल लेंगे 2 डिग्री एमाइन का और 2 मोल लेंगे एल्किल हैलाइड के, यानी कि 1 मोल कम हो गया क्योंकि 2 डिग्री एमाइन है, ऑलरेडी उसमें 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो जब 2 डिग्री एमाइन के 1 मोल की रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स के साथ की जाती है तो इसमें भी हमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑब्टेन होते हैं। और 3 डिग्री एमाइन में जब 1 मोल लेते हैं 3 डिग्री एमाइन का और 1 मोल लेते हैं एल्किल हैलाइड का तो हमें क्वाटरनरी क्या होते हैं, अमोनियम सॉल्ट ऑब्टेन होते हैं। तो तीनों के रिजल्ट सेम, तो तीनों ही कंडीशन में हमें 4 डिग्री एमाइन ऑब्टेन हो रही है यानी कि क्वाटरनरी एमाइन ऑब्टेन हो रही है, बट एल्किल हैलाइड के मोल्स के नंबर डिफरेंट हैं। तो 1 डिग्री एमाइन लेंगे तो एक ही एल्काइल ग्रुप होगा तो यहाँ पे 3 हमें RX लेने पड़ेंगे। 2 डिग्री एमाइन में 2 एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ RX लेने पड़ेंगे। और अगर 3 डिग्री है तो 3 एल्काइल ग्रुप तो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे RX का केवल कितना मोल लेंगे, 1 मोल। तो 3 डिग्री एमाइन में 3 एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी हैं तो 4th RX से आ जाएगा तो क्वाटरनरी एमाइंस को इजीली फॉर्म कर लेगा। इस तरीके से तीनों के रिजल्ट सेम होंगे, सब में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, बट एल्किल हैलाइड के मोल्स के नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब लास्ट है एक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में इस रिएजेंट का नाम और फॉर्मूला पूछ लेता है और ये मेथड जो है और ये मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में केवल इनके रिजल्ट लिखे हुए हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, जब 1 मार्क्स में आता है तो आप कहेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है बेंजीन रिंग में SO2Cl। जब 1 डिग्री एमाइन इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो 1 डिग्री एमाइन का एक H और इसका एक Cl रिमूव हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेंगे, मोनो एल्किल सल्फोनामाइड, क्योंकि 1 डिग्री एमाइन में एक एल्काइल ग्रुप होगा तो मोनो मीन्स 1, तो 1 एल्काइल सल्फोनामाइड यानी कि 1 एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड फॉर्म होगा। देन 2 डिग्री एमाइन रिएक्ट्स फॉर्मिंग डाई एल्काइल सल्फोनामाइड, यानी कि प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन यहाँ मोनो एल्काइल यानी कि एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, यहाँ पे डाई एल्काइल यानी कि 2 R प्रेजेंट होंगे और निकलेगा वही H एंड Cl। एंड जो 3 डिग्री होंगे वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। इसका रीजन क्या है, क्योंकि 3 डिग्री एमाइन में एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है जिस वजह से ये यहाँ से Cl को रिमूव नहीं कर पाता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, इनके पास हाइड्रोजन एटम रिमूव होने के लिए प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।